तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा रेंट जो आपने अपने टेनेंट को घर किराए पर दिया, उसने आपको घर नहीं दिया, उसने आपको किराया नहीं दिया, तो ऐसे रेंट को क्या बोल देंगे आप? अनरियलाइज रेंट। अब सरकार तो आपसे क्या मांगती है? टैक्स। अब सरकार को आप टैक्स देंगे, कहते कहेंगे यार मुझे तो किराया मिला नहीं, मैं तुम्हें कैसे टैक्स दे दूं? तो इस पे सरकार ने क्या रूल बनाया है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि अनरियलाइज रेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है और कैसे ये लेस होगा। तो लो जी, सबसे पहला, रेंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। जो हमें किराएदार से रेंट नहीं मिलता उसको क्या हम बोल देते हैं? अनरियलाइज रेंट। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट ये होता है, इट इज भैया क्या है? टेनेंट टेनेंट, किराएदार। टेनेंट बोलते हैं कि किराएदार को? हाँ हाँ, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम actual rent if these conditions, if conditions of rule 4 is satisfied। रूल 4 के अंदर 4 कंडीशन दी गई हैं। अगर आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो क्या किया जाएगा? इसको इसको क्या किया जाएगा? इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। डिडक्टेड। रुक जाओ एक सेकंड, इसका साइज भी बहुत बड़ा रखा है। डिडक्टेड फ्रॉम AR। AR से लेस करा देते हैं इसको एक्चुअल रेंट से। कब? जब रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब रूल 4 की कंडीशन क्या है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां से मुझे करनी है कुछ चीज कॉपी। हाउ टू कॉपी? एक सेकंड रुको जरा। तो हमने बात की थी कि जो हमारा अनरियलाइज रेंट है, अपाचे का अनरियलाइज रेंट टॉपिक चल रहा है बेसिकली। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? जब कोई किराएदार हमारे पैसे मार के भाग जाता है। हमारे मुजफ्फरनगर में ऐसे वाकये अक्सर आपने देखे होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे केस में अनरियलाइज रेंट, जो किराया आपको नहीं मिला है, यानी किराया मकान मालिक को नहीं मिला है, उसको क्या करेंगे? उसे घटा देंगे, डिडक्ट करवा देंगे। कहां से डिडक्ट करवा देंगे उसको? हम उसे डिडक्ट करवा देंगे डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट। कब लेस करवा देंगे? जब रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब डिस्कस करना है कि रूल 4 की कंडीशन है क्या। रूल 4 की है क्या? 4 कंडीशन। क्या? टेनेंसी बोनाफाइड हो। टेनेंसी मतलब आपने मकान किराए पे ये सोच के दिया हो कि ये बंदा बहुत अच्छा है और मकान के पैसे दे जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? टेनेंसी बोनाफाइड हो। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि मकान किराए पर सद्भावना से दिया गया था, मतलब अच्छी भावना रखी थी उसके लिए कि हाँ भाई ये बंदा मेरे पैसे मार के करना क्या भैया वाला? नहीं नहीं नहीं, ये नोट्स बना तो रहा हूँ यहाँ हाथ के हाथ, लेकिन ये थ्योरी में आएगा। द टेनेंसी हैज बीन वैकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू डू सो। भाई अगर उसने मेरा मकान किराए पे दे रखा है और उसने मैंने उससे मकान खाली नहीं करवाया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बच्चा पढ़ता था मेरे पास, वो पढ़ा मेरे पास 12th क्लास के अंदर, 2016 बैच की बात है।
तो मुझसे पढ़ता है और फीस मार के भाग जाता है। ठीक है, मेरे पास वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आता है और मैं सद्भावना से फिर से पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ा देता हूँ और वो फिर से मेरे पैसे मार के भाग जाता है। अगर मैं सरकार से कहूँ कि मुझे तुम डिडक्शन दो तो सरकार कहेगी बेवकूफ तो तुम हो, हम थोड़े हैं। तो कहते हैं कि सरकार सही बात कहती है। कि आपने उससे मकान अपना खाली करवा लिया हो। ऐसा नहीं है कि उसने किराया आपका मार भी लिया और आपने उसे मकान दे भी रखा है और वो रहे भी जा रहा है। ठीक है, द टेनेंट हैड हम्म। वैकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, उसने आपका मकान खाली कर दिया। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, वो आपकी कोई अदर हाउस प्रॉपर्टी ना ले रखा हो। मान लिया आपकी 4 घर है, इसका किराया मार के ऐसा ना है वो कि इसमें रह रहा हो, कि आपकी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में वो नहीं रह रहा हो। ठीक है जी। और चौथी कंडीशन है, आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया हो या आपको पता हो कि लीगल एक्शन लेने से कोई फायदा नहीं है। तो 4 कंडीशन है, मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पर। टेनेंसी बोनाफाइड मतलब सद्भावना में, सद्भावना बोले तो अच्छी भावना से दिया गया हो। दूसरा, आपने घर टेनेंट, हरा चाहिए लाल चाहिए, वैकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, घर खाली कर दिया हो। क्या लिखा जा रहा है, तीसरा पॉइंट है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। अगर इसको हाईलाइट करूं यहां से, द टेनेंट नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, इसको यहीं से ही देख लो कि उसने आपकी कोई और हाउस प्रॉपर्टी को ना ले रखा हो। आपकी किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर ना लिया हो। ठीक है जी, उसे दोबारा से ना दिया। और चौथी पोजीशन क्या है कि आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया हो। या तो आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया हो या आपको लगता हो कि लीगल एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। द लीगल प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन और द एओ इज कन्वीन्ड अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ द सेम। मतलब एओ सेटिस्फाइड हो, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई अगर मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेता भी तब इसके पास कोई फायदा नहीं था। मान लिया कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो तो बंदा मेरे पैसे देख नहीं जाएगा और केस भी करूंगा तब भी मेरे पैसे नहीं मिलने। तो इसलिए या तो आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया हो या आपको पता हो कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन और लेने का कुछ कोई फायदा फायदा नहीं नहीं है। है। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट है। लो जी गिनो उंगली पे, सबसे पहला कौन सा, टेनेंसी कौन सी हो, बोनाफाइड। उंगली पे चलो यहाँ गिनेंगे, चलो याद करवाओ। सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहले तो वो सही बंदा होना चाहिए जो पैसे दे सकता हो, हम उसे ऐसे मान के सद्भावना में दिया पे हो आपने, रखे। बोनाफाइड। टेनेंसी कैसे हो, दूसरा, तीसरा उसने घर खाली कर दिया हो। वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी। आपकी किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है। तीसरे पे या तो वो आप किसी भी और प्रॉपर्टी पे रहना ना हो। ठीक है, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी पर ना रह रहा हो। और लीगल चौथा कि हमने उसके साथ लीगल प्रोसीडिंग की हो या करने पे कोई फायदा ना हो। ऐसे केस में चौथी उसका है, सारा रेंट हम AR से चौथी घटा देंगे। कंडीशन क्या है, लीगल एक्शन हैव बीन टेकन। चारों कंडीशन याद हो गई आपको।
चारों कंडीशन याद हो गई? यस सर। मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ भैया। ये 4 नंबर की थ्योरी में आता है वाला क्वेश्चन। ये वाला ये ना थ्योरेटिकल नोट भी पूछा जाता है 4 मार्क्स में। रूल 4 क्या है बताओ? ये पूछ लेता अनरियलाइज रेंट को घटाने की कंडीशन बताओ। ठीक है जी। तो ऐसे केस में अनरियलाइज रेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम लेस करा देंगे किस चीज से, एक्चुअल रेंट से। अब करेंगे इसके हम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आएंगी कि कब अनरियलाइज रेंट होता है लेस और कब अनरियलाइज रेंट नहीं होता है। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि इसके अलग अलग केस हैं, कब अनरियलाइज रेंट होगा लेस और कब नहीं होगा। इसका क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसके क्वेश्चन करेंगे हाथों हाथ। चलो खुल जा सिम। खुल चुका है सिम। ये लो जी, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है हमारे सामने। लो जी, अच्छे से प्रिंटिंग अच्छी नहीं हुई भैया इनकी। किसकी? बुक की। बस सही है मामला। लो जी, अनरियलाइज रेंट है, ये रहा हमारे सामने, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करना है हमें। थोड़ा छोटा कर दूं इसको, इतना दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक है ठीक है। अब करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1। लो जी, अब यहां से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द प्रोफेसर विजय सिंह, फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हमें क्या निकालनी है, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अब पहले क्या दे दिया हमें, एफआर और एमवी दे दिया, एमवी दे दिया, एफआर दे दिया, एसआर दे दिया, एक्चुअल रेंट दे दिया, और क्या दे दिया हमें, अनरियलाइज रेंट, और क्या दे दिया हमें, लोकल टैक्स पेड, लोकल टैक्स पेड बाय ऑनर। ठीक है, और ये है लोकल टैक्स पेड बाय द टेनेंट। बताओ कौन सा लेस कराया जाएगा इसमें से, ऑनर वाला लेस कराया जाएगा कि टेनेंट वाला? ओनर वाला। ऑनर वाला। यानी कि जो टेनेंट वाले दे रखे हैं इसका कोई फायदा है क्या? नहीं है। नहीं। इसका हमें कुछ नहीं करना है, कंफ्यूजन करने के लिए दे रखे हैं। भैया पहले वाले का आंसर है 1,38,600। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं आंसर कैसे होगा इसका, कैसे नहीं होगा। चलिए इसको पहला कंडीशन करते हैं, केस ए। भाई मैं सीधा ईआर से कनेक्ट करूंगा, मैं आपको ईआर निकाल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि ईआर आपको निकालना आता ही है। ठीक है जी। भैया एक करके दिखा दो। एक ईआर पूरा ही निकाल लूं, ईआर भी। भाई 1,25,31 में हार कौन सा? 1,25,31 में हार कौन सा? 31 1,27 में लोअर कौन सा? 1,27। तो बस सीधा यार 1,27 हो गया। हाँ। ठीक है जी। वर्सेस एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट था कितना, 1,51,200। माइनस का अनरियलाइज रेंट कितना, 12,600। कितना आ गया जी, 1,40,000। बोलो 1,40,000 आ गया? नहीं भैया, क्या 1,40,000 नहीं आने का। भाई रुक तो जाओ, एक्चुअल रेंट 51,200 था, उसमें से 12,600 हटा दिया। सॉरी 1,38,600। लेस 12,600 कितना आ जाएगा, 1,38,600। इन दोनों में से कौन सा लेना है हमें, हायर? हायर यार। कौन सा है हायर?
138,600. 600 ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी GAV। GAV और GAV में से क्या लेस कराना पड़ता? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है जी? म्युनिसिपल टैक्स हमारा कहाँ है इसमें म्युनिसिपल? अरे यार कैसी बात कर रहा है हिमांशु, अभी तो कराया ही मत, अभी तो बताया। म्युनिसिपल टैक्स दे नहीं रखा? लोकल टैक्स को म्युनिसिपल टैक्स ही तो कहते हैं। 10,000. GAV आ गई ये, माइनस का म्युनिसिपल टैक्स कितना? 10,000. 10,000। 10,000. तो हमारी NAV कितनी हो गई? 1,28,600। बोलो क्लियर? क्लियर। ये तो हो गया केस और ए। भैया 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 हम्म। अब जो आपने क्वेश्चन भेजे थे उसमें ऐसे ही तो कोई पॉइंट था वो लास्ट वाला, अभी रुक जाओ, बस वो उसमें वो सुन लो, वो वैकेंसी है, ये अनरियलाइज रेंट है, दोनों को मैच मत करना नहीं तो दिक्कत होगी। वो वैकेंसी है, ये अनरियलाइज रेंट है। भैया मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कौन सा क्या चल रहा, बस कॉन्सेप्ट का पता और वो करना कैसा क्वेश्चन हो ना उसका पता। बस ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं तुम्हें 3 घंटे की पूरी मैराथन लूंगा, उसमें सारे कंसेप्ट एक बार दोबारा क्लियर करूंगा, पूरी की पूरी मैराथन लूंगा, ये खत्म होने दो एक बार जरा। ठीक है। लो जी दूसरा केस, केस नंबर बी। ER कैलकुलेट करना है और AR कैलकुलेट करना। ER बताना फटाफट, ER बताना जरा कितना? 51 1,25 बी केस बताओ। 1,25 एक 1,30 27. 1,30 127 हो 1,27 तो में गया दो सीधा। सीधा 1,27। और एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट है 1,51। 51 200। ठीक है, माइनस का अनरियलाइज रेंट कितना? 37,800. कितना आ जाएगा? या 1,13,400। 1,13,000। 13,400 दोनों में से हायर कौन सा? यार। ER। तो GAV कितना हो जाएगा हमारा? 1,27,000. बोलो क्लियर? माइनस 10,000। माइनस का 10,000। ER नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, GAV होना। GAV माइनस का म्युनिसिपल टैक्स 10। कितना? 10. कितना? 1,17। क्या हो जाएगा हमारा? NAV। 2 केस हो गए हमारे। अब करना हमको केस थर्ड। केस C। लो जी, क्या लिखना है हमें सबसे पहले? ER यार और AR। Yeah. और सबसे पहले चेक करना है ER कितना है। ER है जी हमारा 1,25 1,30 में हायर कौन सा? 1,30 1,35 और 1,30 में लोअर कौन सा? 1,30। तो कितना आ जाएगा? 31। तो हमारा आंसर है यहाँ 31। अब एक्चुअल रेंट देखना है हमको। एक्चुअल रेंट कितना दे रखा है? वही 1,51,200। और अनरियलाइज रेंट कितना है? 37,800। 1,51,200 माइनस 37,800। सेम ही तो है, थोड़ा ये अलग है बस। 1,51,200 माइनस माइनस 37,800। 37,800 था, 33,800 था। नहीं सही है, 11,000 वही 1,13,400। 1,00,000
13,400। दोनों में से हायर कौन सा होगा? यार हायर होगा 31। जीएबी कितना है हमारी? 31। ठीक है, 30 कर दो भैया से, एक जीरो और बढ़ा दो। बोलो। डन। इसमें से 10,000 घटा देंगे, एक 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 20 आ गया आंसर। माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितना? 10,000। डन। क्लियर। क्लियर। केस बी। वही क्या लिखेंगे? ईआर और यार ईआर कितना है केस डी में? देखिए जरा। 1, 25, 31 31 ही है। में हायर कौन सा? 31, 31, 1, 27 में लोअर 1, 27। 127। और एआर कितना था? 151, 200 माइनस अनरिलाइज रेंट कितना है? 63,000। बाप रे, माइनस 63,000 कितना आ गया जी? 88,200। 82,200। ठीक है, दोनों में से हायर कौन सा? 127। 127। क्या है जीएबी हमारी? 127। माइनस का म्युनिसिपल टैक्स नहीं है इस बार कुछ भी। कितना है? कुछ नहीं है, शून्य। म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं है, तो क्या हमारी जीएबी क्या होगी? एनएवी। 127। नेट एनुअल वैल्यू है ना भैया ये? हाँ, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, कौन सा केस बच गया? अब हमारा लास्ट केस बच गया ही। 1, 25, 31 में हार कौन सा? 31। 31, 1, 45 में हायर कौन, लोअर कौन सा? 31। 31। ठीक है, और 31 तो हमारा वो हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। यही कर दूं इसको हाथों हाथ? 31 तो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, AR आ रहा 35,500 रुपए। एआर कितना है? 162 माइनस का 65, 94,500 हाँ, कितना आ रहा? 35,000 आ रहा। 38,000। 35,000। 35,500। अरे कुछ ही आओ, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो हायर लेना। और हायर कौन सा? 31। 31। ठीक है, माइनस कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो एनएवी कितनी हो जाएगी? 31। आसान है भैया ये तो। अभी मैंने बहुत तरीके से बताया। मैंने ना इस पे बहुत रिसर्च किया भाई, सुबह बैठ के कसम से 2 घंटे कम से कम बैठ के से मैंने खुद से स्टडी किया है इस कॉन्सेप्ट को। ये देखने में लग रहा है काफी। जब मैं 2 स्पून घंटे फीडिंग। जब 2 घंटे में बैठ के पढ़ रहा हूँ ना किसी चीज को, तो समझो कुछ होगा उसमें। ये कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा तरीके से देखी है एक चीज। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार स्टडी कर लो। आपको एनालिसिस पता क्या करनी है इसमें? आप बहुत ध्यान से एनालिसिस करना है। इसके आपके एनालिसिस बताऊंगा मैं क्या है। पहले केस में तो सिर्फ आपके एआर के लेस होने का फायदा, आपको अनरियलाइज रेंट होने का फायदा मिला। अब आप मकान मालिक की तरह सोचना, बहुत ध्यान से। देख पा रहे हो स्क्रीन क्लियर एकदम? यस सर। बहुत ध्यान से देखना। आपने घर किराए पे दिया, ठीक है, आपको किराया मिला नहीं। पहले केस में कितना किराया मर गया आपका? 12,600। आपको डिडक्शन मिल गई 12,600 की, क्योंकि आपका 138 आ रहा है, 151 में से आपका मिल गया आपको डिडक्शन। दूसरे केस में आपका घर का किराया था 151,200, आपके उसमें से 37,800 रुपए मर गए। लेकिन वो एआर आपका किससे कम आ रहा था? एक्सपेक्टेड रेंट से।
तो ऐसे हाँ। केस में मैंने ईआर को नहीं ले लिया। हाँ लिया, बल्कि मैंने- जो वहां पे दूसरे वाला उसमें था उसमें हम AR को ले लेते। देख मेरी बात ध्यान से सुनो, केस सी हो, केस डी हो या केस ई हो या केस बी हो, तीनों ही केस में कौन ज्यादा है? ER ज्यादा है। ईआर ज्यादा है। तो एक रूल बनाओ, रूल लिखो, ध्यान से लिखना रूल को, मेरी बात ध्यान से लिखना, समझ लेना रूल को। When ER is more than AR, deduction डिडक्ट आएगा भैया। ER is taken as GAV and deduction of unrealized rent is नथिंग, नॉट allowed, अलाउड। not allowed। आप देख रहे हो क्या दूसरे केस में आपको कोई डिडक्शन मिली? क्या बी केस में, क्या सी केस में आपको कहीं डिडक्शन मिली? बता दो मुझे जरा, क्या आपको बी केस में कहीं डिडक्शन है? क्या आपको सी केस में कहीं डिडक्शन है? क्या आपको ई केस में कहीं डिडक्शन है? डिडक्शन इन द सेंस भैया क्या? अनरियलाइज किस तरह रेंट के को आपको डिडक्शन? घटाने का मौका मिल रहा है क्या? क्या आपको अनरियलाइज रेंट में से मैंने लेस करवा दिया? यहाँ 1.30 में से मैंने आपको अनरियलाइज रेंट आपका लेस करवाया, यहाँ 1.27 में से अनरियलाइज रेंट लेस करवाया, यहाँ मैंने 1.27 में से रेंट लेस करवाया, यहाँ 1.30 में से रेंट लेस करवाया, किसी भी केस में नहीं करवाया है। यानी कि प्रिंसिपल साफ साफ है, जब ईआर ज्यादा हो जाता है तब हम इसको लेस नहीं करवाते हैं ईआर से, क्योंकि इसकी डिडक्शन हमें कहाँ से मिलती है? एक्चुअल रेंट से मिलती है। दैट इज द प्रिंसिपल। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? मेरे तो प्रिंसिपल नहीं आया भैया। बहुत सही। एक सेकेंड रुको, कॉल है सर का। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर।